राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आए ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा आने वाला ऐतिहासिक और पावन गांव गौड़होते गांव में। गौड़होते गांव के श्री रामलला मंदिर के मैं आपको दर्शन कराऊंगा और मंदिर में लेके चलता हूं। वहीं पे हम बाबा श्री भरतदास जी के चरणों में शीश भी झुकाएंगे। तो चलिए चलते हैं बाबा श्री भरत मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर में यहाँ पे बाबा श्री भरतदास जी यहाँ पे विराजमान है, यहीं पे बाबा रहते हैं और यही बाबा का कमरा है। मंदिर का नव निर्माण हो रहा है, इसलिए सारा काम थोड़ा उथल पुथल सा लग रहा है। मंदिर बाबा दोबारा से बना रहे हैं, नव निर्माण कर रहे हैं। हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा, जय सिया राम, जय हनुमान बाबा की। ये हनुमान बाबा की बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। मंदिर में श्री ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगा। ठाकुर जी के दर्शन आप कर लीजिए। जय ठाकुर जी महाराज की। ये ठाकुर जी के भव्य दर्शन कर लीजिए। बहुत ही प्यारे और अद्भुत दर्शन ठाकुर जी के, अच्छे से बना रखा, सभी को अच्छे से एक बार देख लीजिए। बहुत ही अच्छा सुशोभित मंदिर है। चारों तरफ पेंटिंग कर रखी है। मंदिर में एक आनंद और सुख की अनुभूति होती है। बहुत ही अच्छा भवन बना रखा। खम्भों पे बरामदे की तरह का एक भवन बना रखा। चारों तरफ पंखे लगे हुए हैं और ये वही भैकरा वन है जिसकी बाबा अपनी कहानी में बता रहे थे कि यहाँ पे भैकरा वन है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी बह गए थे। अब तो जो आबादी बढ़ने के कारण जो पेड़ पौधे कट गए हैं, अब तो यहाँ बस कुछ ही पेड़ दिखाई देते। ये वही भैकरा वन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण भी बह गए थे। आज भी यहाँ लोग बह जाते हैं, ऐसा बाबा ने हमें बताया। अब मैं आपको शिव परिवार के दर्शन करा देता हूँ। शिव परिवार के बड़े मोहक और बड़े सुंदर दर्शन। जय भोले बाबा। ये विशाल और पुराना नीम का पेड़ आप देख रहे हैं। ये बहुत ही पुराना पेड़ बता रहे थे बाबा ने बताया था कि पुराने समय की बात है। किसी बाबा ने जो यहाँ पे दातुन कर रहे थे नीम की, और दातुन जो है नीम की दातुन करने के बाद उस दातुन को ही जमीन में गाड़ दिया, तो वही दातुन जो नीम का पेड़ बन के हरी हो गई थी। और आज यही विशाल पेड़ है। ये विशाल पेड़ को आप एक बार देख लीजिए। बहुत ही विशाल और बहुत ही पुराना नीम का ये पेड़ करने के लिए आए थे। और आप सभी साथियों को रामलला मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। उससे पहले हम बाबा श्री भरतदास जी के चरणों में शीश झुकाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप हमारे सभी साथियों पर, सभी लोगों पर अपनी यूं ही कृपा बनाए रखें। तो बाबा से चलिए मिलते हैं बाबा श्री भरतदास। जय सिया राम। हमारे यहाँ सीगन जो ये स्थान है तो इसको 1900 साल की बता रहे। और हमारे जो भाट लोग आते हैं उनको जगह भी बोलते हैं। तो जगान की पोथी में 1900 साल, तो भाट जगान की पोथी में 1900 साल को 1900 साल बताया गया बाबा। ऐसा बताया गया। तो यहाँ कोई गांव फार्म नहीं था, ये जंगल ही था। पहले कोई गांव ना है, जंगल। वैसे जब मंदिर की स्थापना से पहले जंगल बाबा। तो जंगल में महात्मा रहे, अपने तपस्या करते रहे। तो ग्वारिया चौकिया अपनो गऊ चरावे। तो वो यहाँ आए, उन्हें पता लगे यहाँ पानी को साधन नहीं है किसी के भी। तो ये कुंड था, कुछ छोटा हो बड़ा हो जैसा भी। तो ये कुंड में जो है कोई पशु पानी पीवे के आवे हो, तो उसमें जो है ग्वारियान ने पीछे करो। तो ग्वारियान के पीछे करने से वहाँ को पता लगे यहाँ सीगन पानी को साधन है। तो महात्मा भी मिले। तो महात्मा से भी बातचीत हुई।
तो महात्मा ने कहा बोल भाई कहाँ से आते हो तुम? बोल होडल से आते हैं। बोल तो यहीं घोड़े गाड़ दो। यहीं घोड़े गाड़ दो। तो घोड़े गाड़ने का नाम पड़ गया गौड़ होता। अच्छा जी। तो गौड़ होते गांव को नाम घोड़े गाड़े से पड़े बाबा। हाँ जी। जैसे उन्होंने उससे कहा पहले गांव ही नाम है इसका। गांव कोई नहीं था, जंगल ही जंगल चारों तरफ जी। तो जैसे महात्मा ने कहा यहीं घोड़े गाड़ दो, तो इसका नाम रख दिया फिर गौड़ होता। यहाँ लोग बाग आ गए होटल से, आकर के उन्हें अपने मकान दुकान बना लिए, रहन सहन लगे, खेती बाड़ी करने लग गए। तो अब धीरे धीरे जब कुछ मंदिर वंदर नहीं था, जब बस्ती बनी थी, बस्ती यहाँ बच गई, तो उन लोगों ने मंदिर भी बना दिया छोटा मोटा जैसा भी कुछ। तो यहाँ सीकन एक शिवलिंग जो है नर्मदा जी के शंकर जी हैं, और एक हनुमान जी हैं छोटे से, छोटे रूप में। तो ये ही पुरानी कदीमी जो है मूर्ति हैं शिवलिंग की और हनुमान बाबा की। बाबा हनुमान बाबा की पुराने समय की मूर्ति है। पुराने समय की 800-900 साल जो बता रहे जो महात्मा यहाँ रहे, हाँ, उनने ला करके यहाँ इनकी उनके समय स्थापना की। और साधु संत कहीं भी रहे, थोड़ा बहुत सहारो चाहिए ठाकुर जी को अपने मंदिर में पूजा बनाना, चित्रपट या जैसा भी कुछ, या पत्थर की पाषाण की जैसी भी काई बात की मूर्ति रख के अपना पूजा करने तो आते हमें सहारो मिले। तो हम अकेलापन नहीं समझे, एक हम भगवान के सहारे रह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ सीकन आज भी इसको मानते हैं। तो भगवान ने कोई समय यहाँ लीला करी, कृष्ण भगवान ने आकर के अपने गोपियों के साथ में। तो यहाँ वो बहकगे कहिए, बहकगे। तो इस कुंड का नाम पड़ गया बहकमन कुंड पर गया जी। हाँ जी, इस कुंड को आज भी बहकमन ही कहते हैं। तो बाबा कैसे बहकगे, कुछ कोई बात तो उस समय हुई होगी बाबा? लीला ही ठाकुर जी की लीला ने, भगवान तो लीला करी उन्होंने, लीला करी उन्होंने बहकने की। नहीं भगवान कहीं बहके, कहीं भगवान तो कभी ना बहके जी, बाकी लीला तो जो उनके ग्वाल वाल थे उनको दर्शाए हो युग, भगवान भी बहक गए यहाँ से। भगवान नहीं भगवान कहीं बहकते हैं। तो इसलिए ये भावना है हमारे तुम्हारी, एक बार हम भी बहक जाते तो भगवान भी बहक गए, तो हम क्यों नहीं बहक जाएंगे? जब भगवान ही बहक गए हकीकत, तो हम भी तो बहक सकें। तो इसलिए भगवान के प्रति भावना होती है। तो बाबा ये जो बहकवन बता रहे हो, बहकुंड बता रहे हो, या में कोई जनमानस ही बहके हो या फिर भगवान ही बहके बाबा? नहीं, जनमानस भी बहके। अच्छा, कोई उदाहरण बाबा? जैसे पहले जंगल में गुर बनाए करे ईख रही, तो चरखीन पे गुर लावे बना के, और गुर लाए टाट पे भेला धरे, मन धोन गुड़ धरे हुए, और चेतरायत पे डोले करे, घरी ना पावे, रास्ता ना पावे, क्या आदमी ने अपने घर ना पावे। हाँ, अब रास्ता नहीं मिले, मतलब वन के पास तक गुजरने तक घर ना पावे, या फिर कहीं कर निकल जाओ घर ना पावे, बिल्कुल कहीं कर सबरे में डोले कर, जब भी पावे घरी ना पावे, घरी ना पावे, ऐसा रहे। फिर बाबा घर कैसे पावे उन्होंने? या तो सत्तावे बैठ के, या अपने आप, या कोई दूसरा आदमी उतारे बजाने वा के बुरवा दे के वो बैठक थोड़ी देर, तो जब बैठ जाए तसल्ली से, जब फिर दिमाग में आ गई बात, ठंडे दिमाग से सोचा है कि हमारे घर कहाँ, जब पता लगे घर कहाँ, जब पता लगे। तो इसलिए जो है इसका नाम बहकमन। हाँ, आज भी है, आज भी बहकती है, आज भी बहक जाओ, आज भी बहकती। अभी कोई नई बात हुई हो? हाँ, नई बहुत है। बताओ बाबा एक नई बात कोई। अभी थोड़े दिन पहले एक बालक निकल गया, सब दिन भर डोले रखा में, और पावे ही नहीं, आवे भी नहीं कहीं घर। जब लाए हुआ ढूंढ ढांड के, तो इसलिए बाबा कितना बड़ा बालक हो? बालक 10-12 साल को बालक, 10-12 साल का बालक बहक गो कुंडा में। तो मिली ना रहो, घर ही ना मिले। ये रखा है वो पैसे रखा जी। हाँ, रखा बोलते हैं, रखा में झाड़ी बाहर निकले रास्ता ना मिले। हाँ, तो ऐसे करके आज भी हमें बहक जाते हैं। और
भगवान की तो बड़ी विचित्र लीला है। भगवान ही है जो कछु है, अगर ठाकुर जी जो कुछ है जी, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के भगवान भी नहीं मिलते हैं। जब गुरु संपन्न होंगे, गुरु के द्वारा ही भगवान की हमको मिलन होता है। बाबा आप काफी समय से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, कभी आप ठाकुर जी की ऐसी अनुभूति हो, ठाकुर जी के दर्शन हुए हो कभी आप मंदिर में? देखो, दर्शन तो होते रहते हैं, कोई अपना अनुभव भी बहुत किए हैं हमने, ऐसी बात नहीं है। आज हमको 60-65 साल बैराग में हो गया, 75 साल की अवस्था है हमारी। तो जी बाबा आपने बालकपन में आ गए फिर तो आप? हाँ जी। कितनी उम्र में आ गए बाबा आप? हम ऐसे 15-16 साल के, 15-16 साल की उम्र से आपने संन्यास धारण कर लियो, तब से ही आप अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए। बाबा कोई ऐसी कहानी हुई हो आपके साथ, ऐसा अनुभव हो ठाकुर जी को, तो वह थोड़ा सा बताओ बाबा। बहुत अनुभव करे, बहुत घटना घटी जीवन में जो कभी सोच भी नहीं सके, ऐसी ऐसी घटना आई हमारे सामने। पर ठाकुर जी सबसे निकार करके ले गए अपने आप ही। भगवान की कोई कृपा ही हमारे पर, तो इसलिए भगवान के ऊपर जीवन निर्भर है। भगवान के ऊपर छोड़ दे, अपने आप भगवान ऊपर सौंप दे जी, भगवान अपने आप जो करे सही करे, वो अपने आप सही करे, वो बड़ी बड़ी घटना से बचाए। कोई घटना बताओगे, बताना ना चाहो बाबा? नहीं, अब क्या बता में, कितनी बता में, बहुत घटना है। चलो ठीक है। हाँ।